जय हिंद जय भारत दोस्तों। सेंस साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो टेंस की आप लोग को पास्ट इंडेफिनिट तक पूरी तरह से कम्प्लीटली अध्ययन कर दिए थे, यानी कि आप लोग को 5 को वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यह छठा वीडियो है जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पूरी तरह से हम लोग कम्प्लीटली अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका जानते हैं कि पहचान क्या होता है इसे। चलिए तो हेडिंग ऊपर लिख दिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आइए जानते हैं कि इसका पहचान क्या होता है इसे। तो लिखे हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे इत्यादि शब्द लगा रहता है तो उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में यदि लगा है कि रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द अगर लगा रहता है तो उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो चलिए आप आइए इसको जानते हैं कि हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप लोग के पीछे से कई बार बताते आ रहे हैं कि सेंटेंस को हम लोग 6 प्रकार से तोड़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव में तोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि अफर्मेटिव। चलिए और अफर्मेटिव का मतलब आप लोग को बता है कई बार कि सविकारात्मक होता है। आइए अब इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग रूल। तो रूल होता है कि सब्जेक्ट प्लस में वाज या वर प्लस में वर्ब के चौथा रूप प्लस में ऑब्जेक्ट, या आप चाहे तो अदर वर्ड का यूज कर सकते हैं। अदर वर्ड का मतलब होता है कि आपको इच्छा के अनुसार जो आप एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। चलिए आप सब्जेक्ट तो समझ गए हैं कि सब्जेक्ट में कर्ता होता है, कर्ता 8 गो होता है, लेकिन किस सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग होगा और किस सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होगा, यही डाउट आप लोग के सबसे पहले क्लियर कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर दिखा देते हैं। यदि सब्जेक्ट रहता है आई, या हो सकता है कि रहेगा ही, सी, ईट और नेम, अगर इतना सब्जेक्ट रहता है तो इसके साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा कि अगर आई, ही, सी, ईट, नेम, नेम का मतलब होता है कि नाम, किसी चीज़ का नाम आ सकता है, राम, श्याम, गीता, सीता तक कुछ भी आ सकता है। तो इतना के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर दूसरा है कि अगर सब्जेक्ट में रहता है कि जैसे मान लीजिए कि यू या वी या दे, अगर ये तीनों अगर सब्जेक्ट में आता है तो इसके साथ हम लोग वर का प्रयोग करते हैं। वर तो यही होता है, ये सब्जेक्ट में कर्ता जो 8 गो है, और किस सब्जेक्ट के साथ हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे और किस सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करेंगे। तो आइए अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल बनाते हैं कि कोने क्लियर कर दिए। तो एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे सब्जेक्ट में उठाते हैं आई। अब आई के साथ क्या लगाएंगे, वाज या वर। तो लिखें कि आई, ही, सी, इट, नेम के साथ वाज का प्रयोग। तो यहाँ से उठा देते हैं कि आई वाज। अब जैसे वर्ब के चौथा रूप, तो जैसे मान लीजिए कि रीडिंग लिख देते हैं, आई वाज रीडिंग। चलिए हो गया। अब लगाना है ऑब्जेक्ट में, जैसे मान लीजिए कि ए बुक, ए बुक। अब इसका हिंदी कुछ हो जाएगा कि मैं एक किताब पढ़ रहा था। लास्ट में कुछ बोला था कि रहा था, रही थे, रहे थे, यहाँ रही थी लगा दीजिए कि रही थी, रहे थे। अगर इत्यादि शब्द लगा रहता है तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो इसका हिंदी हो जाएगा, यहाँ से शुरू कीजिए कि मैं एक किताब पढ़ रहा था। तो लिख देते हैं कि मैं एक किताब पढ़ रहा था। चलिए हो गया। दूसरा इसी सेंटेंस उठा लीजिए कि एवरी सब्जेक्ट से मन किया कि यू, तो लाते हैं यहाँ पर यू के साथ कौन सी लगता है, वर। तो यहाँ से अवरी आ जाएगा, वाज वर में से क्या वर आ जाएगा। तो लिख देते हैं कि यू वर अ बिफोर। तो जैसे मान लीजिए कि एवरी टीचिंग लिखते हैं, TEACHING, टीचिंग। ऑब्जेक्ट में जैसे मन किया कि इंग्लिश बुक, इंग्लिश बुक। चलिए अब इसका हिंदी कुछ हो जाएगा कि आप अंग्रेजी किताब पढ़ा रहे थे। आप अंग्रेजी किताब पढ़ा रहे थे। तो इसका हिंदी हो जाएगा कि आप अंग्रेजी किताब पढ़ा रहे थे। तो इस तरह से आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे कि यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग अफर्मेटिव से सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो चलिए अफर्मेटिव हो गया, और ऐसे आपको जितना मन करेगा आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग नेगेटिव में देखते हैं कि कैसे इसको बनाते हैं। इसे नेगेटिव का हेडिंग डाल दें। आइए इसमें भी सबसे पहले हम लोग रूल जानते हैं। तो रूल होता है इसमें कि सब्जेक्ट प्लस में वाज या वर प्लस में नोट लगा देना है।
प्लस में वर्ब के चौथा रूप प्लस में ऑब्जेक्ट या OW से होता है अदर वर्ड, फिर इसको बंद कर देना है। चलिए ये तो हो गया। अब आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे बना जाता है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है कि सब्जेक्ट लाना है। सब्जेक्ट में जैसे फिर उठा देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आई के साथ कोची का प्रयोग किया जाता है वाज का, तो आई वाज। अब लगाना है नॉट। अब जैसे स्पीक मैंने कोची होता है बोलना, तो स्पीक के भी फॉर कोची हो जाएगा स्पीकिंग, तो आई वाज नॉट स्पीकिंग SPEAKING स्पीकिंग। जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश ऑब्जेक्ट में लगा देते हैं इंग्लिश, तो इसका हिंदी कोची हो जाएगा कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा था। मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, तो लिख देते हैं कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा था। चलिए इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखते हैं। सब्जेक्ट में अभी मन किया कि अभी उठा लेते हैं ही के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, तो ही वाज नॉट। अभी जैसे V4 में उठा देते हैं प्लेइंग PLAYING प्लेइंग। ऑब्जेक्ट में जैसे लिख देते हैं क्रिकेट CRICKET, यहाँ फुल स्टॉप दे देते हैं। इसका हिंदी हो जाएगा कि वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तो हो जाएगा कि वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था। हो गया। चलिए इसी तरह से तीसरा देखते हैं बना के आप लोग के। अब मन किया कि जैसे मोहन उठा देते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं कि मोहन, फिर लगाना है वाज ओवर कोची आएगा, तो मोहन के साथ वाज लगेगा, मोहन वाज, फिर लगाना है नोट। अब जैसे V4 में जैसे मान लीजिए कि कोची होता है रनिंग, V4 में जैसे मान लीजिए कि रन, और रन के V4 कोची हो जाएगा रनिंग हो जाएगा, यानी कि मोहन वाज नॉट रनिंग। अब लिख देते हैं कि ऑब्जेक्ट में जैसे कि इन मॉर्निंग MORNING, इसका हिंदी कोची हो जाएगा कि मोहन सुबह में नहीं दौड़ रहा था। फिर से सुन लीजिए कि मोहन सुबह में, इन मने में होता है, में नहीं दौड़ रहा था, तो लिख देते हैं कि मोहन सुबह में नहीं दौड़ रहा था। तो इस तरह से यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को बनाया जाता है, और आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इसको बनाया जा रहा है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग इसको इंटरगेटिव में देख। चलिए अगला है तीसरा इंटरगेटिव, मिस होता है प्रश्नवाचक। अब आइए इसका भी हम लोग जानते हैं रूल। तो रूल में यही आ जाएगा कि सबसे पहले क्या करना है इंटरगेटिव में कि वाज और वर को शुरू में खींच लेना है, इसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। तो लगा देते हैं कि सबसे पहले लाना है हमको वाज या वर, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में आपको वर्ब के चौथा रूप लगाना है, प्लस में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में दे देना है क्वेश्चन मार्क, फिर इसको बंद कर देना है। चलिए अब आइए इससे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 उठाते हैं। जैसे वाज और वर्ब में से कोई उठा लेते हैं, तो यहाँ पर हम खींचते हैं कि वाजे। अब वाज के अनुसार हमको लाना है सब्जेक्ट, यानी कि वाज। अब जैसे लिख देते हैं कि ही, वाज ही। अब V4 में जैसे मान लीजिए कि टीचिंग लिख देते हैं TEACHING, टीचिंग, वाज ही टीचिंग। ऑब्जेक्ट में जैसे मान लीजिए कि मैथ बुक, मैथ, या इतने पर छोड़ दीजिए, इसका हिंदी कोई हो जाएगा। अब इंटरगेटिव है तो क्या से, तो पहले अपना से शुरू करने पड़ेगा, यानी कि क्या वह गणित पढ़ा रहा था, तो इसका हिंदी हो जाएगा कि क्या वह गणित पढ़ा रहा था, और लास्ट में दे देंगे क्वेश्चन मार्क। फिर इसी तरह से दूसरा उठाते हैं। फिर वाज वर में से कोई उठा लेते हैं, तो अभी उठा लेते हैं वर। अब इसके अनुसार यानी कि सब्जेक्ट जैसे आ जाएगा यू, वर यू, V4 लगाना है। तो जैसे मान लीजिए कि कट, CUT, कट, और कट के V4 कोई हो जाएगा कटिंग। अब जैसे मान लीजिए कि ट्री लिख देते हैं TREE, ट्री। अब इसका हिंदी कोई हो जाएगा कि क्या आप पेड़ काट रहे थे, तो इसका हिंदी हो जाएगा कि क्या आप पेड़ काट रहे थे। चलिए हो गया। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। फिर जैसे अभी मन किया कि अभी उठाते हैं वाज, सब्जेक्ट में उठा लेते हैं कि सी, वाज सी।
अब मान लीजिए कि V4 लगाना है तो लगाना है V4, तो V4 में जैसे कि मान लीजिए कि वॉक मैंने क्या होता है टहलना, तो वॉक के V4 को चाहिए वॉकिंग, तो लिख देते हैं WALK वॉकिंग। ऑब्जेक्ट में जैसे इन मॉर्निंग MORNING, तो इसका हिंदी कोच हो जाएगा कि क्या वह सुबह में टहल रही थी, तो इसका हिंदी हो जाएगा कि क्या वह सुबह में टहल रही थी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो इस तरह से यानी कि इंटरोगेटिव में सेंटेंस को बनाया जाता है और आप समझ गए होंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे आप बनाइएगा। चलिए अगला है इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब आइए इंटरोगेटिव नेगेटिव के सबसे पहले हम लोग रूल जानते हैं, चौथा स्थान पर आता है। तो सबसे पहले हम लोग यही काम करेंगे, रूल देंगे। अब रूल में आ जाएगा सबसे पहले वही कि वाज या वर प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में वर्ब के चौथा रूप प्लस में ऑब्जेक्ट या OW से अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दीजिए और फिर इसको पूरा के बंद कर दीजिए। चलिए अब आइए इससे हम लोग एग्जाम्पल निकालते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 वाज ओवर में से सबसे पहले लाते हैं वाज। अब वाज लाएँ तो इसके अनुसार यानी कि सब्जेक्ट लाएंगे, तो जैसे अभी मन किया कि सी लाते हैं। अब नोट लगाना है तो नोट भी लगा दिए प्लस में वर्ब का चौथा रूप, तो जैसे मान लीजिए कि रीडिंग REATING रीडिंग। ऑब्जेक्ट में जैसे लिख देते हैं कि साइंस बुक SCIENC साइंस बुक। अब इसका हिंदी कोच हो जाएगा कि क्या, तो अपना क्या वह विज्ञान किताब नहीं पढ़ रही थी। फिर सुन लीजिए, क्या वह विज्ञान किताब नहीं पढ़ रही थी, तो लिख देते हैं कि क्या वह विज्ञान किताब नहीं पढ़ रही थी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। चलिए इसे अब दूसरा सेंटेंस बना कर दिखाते हैं आप लोग के। फिर जैसे मन किया वर लाते हैं तो लिख देते हैं कि वर, आप सब्जेक्ट इसके अनुसार लाएंगे, जैसे यू। अब नोट लगाना है तो नोट भी लगा दें कि वर यू नोट। अब V4 में जैसे मान लीजिए कि ईट मैंने कुछ होता है खाना, तो ईट के ईटिंग लिख देते हैं कि ईटिंग। ऑब्जेक्ट में जैसे लिख देते हैं कि एप्पल APPLE, तो यहाँ पर एन लग जाएगा क्योंकि आर्टिकल के अनुसार चलते हैं। तो वर यू नोट ईटिंग एन एप्पल, तो इसका हिंदी कोच हो जाएगा क्या आप एक सेव नहीं खा रहे थे, तो लिख देते हैं कि क्या आप एक सेव नहीं खा रहे थे। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। फिर इसी तरह से तीसरा देखते हैं। फिर वाज ओवर में से कोई एक लाते हैं, तो लाते हैं यहाँ से कि वाज के अनुसार अब मान लीजिए कि आई लाते हैं, वाज आई नॉट। अब मन किया कि टीचिंग लिख देते हैं TEACHING टीचिंग। ऑब्जेक्ट में जैसे डाल देते हैं कि ग्रामर बुक GRAMMER ग्रामर बुक, तो इसका हिंदी कोच हो जाएगा क्या मैं व्याकरण किताब नहीं पढ़ा रहा था, तो लिख देते हैं कि क्या मैं व्याकरण किताब नहीं पढ़ा रहा था। तो इस तरह से यानी कि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और आप बना सकते हैं, आपको जितना मन करेगा आप इससे सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पांचवा है 9th कंडीशनल इंटरोगेटिव। आइए अब इसका भी रूल जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहले लिखते हैं रूल, और रूल में आ जाता है कि 9th पहले आ जाता है प्लस में, फिर उसके बाद वाज या वर प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब के चौथा रूप प्लस में ऑब्जेक्ट और लास्ट में आप लोग का लगा देना है क्वेश्चन मार्क। फिर इसको पूरी तरह से बंद कर देना है। चलिए रूल तो हो गया। अब आइए इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन निकालते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 9th में से कोई उठाना है तो वही चीज़ उठा दीजिए। आप लोग के 9th से पीछे कई बार बताते आ रहे हैं कि वाट वाई वेन वेयर सब लगता है, या इसी को बोला जाता है WH वर्ड, क्वेश्चन भी कहते हैं। तो यहाँ से उठा देते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि वाट है WHAT वाट। अब वाज वर्ब से कोई उठा देते हैं तो जैसे
वाजे ला दिए। अब सब्जेक्ट में जैसे यहाँ पर लाते हैं वाज के साथ आई लगा दिए, तो वाट वाज आई। अब V4 लगाना है, तो V4 में सर्च मिस होता है खोजना, तो SERCH अब ING ले दें, सर्चिंग। चलिए, तो वर्ब फॉर्म में यानी कि सर्चिंग लगा दिए। अब ऑब्जेक्ट में अब मान लीजिए कि क्या खोजना चाह रहे हैं आप, तो मान लेते हैं कि हम अपना से डाल देते हैं कि ए पॉइंट, मतलब मान लीजिए कि कोई एगो हम बिंदु ढूंढ रहे हैं, आप कोई चीज़ वहाँ पर लगा सकते हैं। तो इसका हिंदी हो जाएगा कि मैं क्या एक बिंदु खोज रहा था। तो इसका हिंदी हो जाएगा कि मैं क्या एक बिंदु खोज रहा था, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इसी तरह से दूसरा भी उठा लीजिए कि 9th में से कुछ उठा लीजिए। जैसे अभी मन के हाउ उठा देते हैं, हाउ अबरी वर उठा देते हैं, हाउ वर। अब वर के अनुसार यानी कि सब्जेक्ट में यू आ जाएगा, हाउ वर यू। अब V4, तो जैसे मान लीजिए कि टीचिंग लिख देते हैं, TEACHING, टीचिंग। अब जैसे मान लीजिए कि हिंदी बुक लिख देते हैं, हिंदी या स्टोरी, हिंदी स्टोरी STORY। तो इसका हिंदी कोच हो जाएगा कि आप कैसे हिंदी कहानी पढ़ा रहे थे। तो इसका हिंदी हो जाएगा कि आप कैसे हिंदी कहानी पढ़ा रहे थे। इसी तरह से एक और सेंटेंस आप लोग को उठा लेते हैं, तीसरा। अब फिर 9th में से जैसे मान लीजिए कि वेन उठाते हैं, WHEN, वेन। अब वाज वर में से कुछ हो, तो अबरी वाजे उठा देते हैं कि वेन वाज। अब वाज के अनुसार सब्जेक्ट लगाना आता है, तो जैसे मान लीजिए कि ही उठाते हैं, वेन वाज ही। अब मान लीजिए कि गो लिख देते हैं, अभी भर में गो, तो गो के रूप कोच हो जाएगा चौथा, गोइंग, गोइंग। अब ऑब्जेक्ट में जैसे डाल देते हैं टू पटना लिख देते हैं, PATNA। अब इसका हिंदी कोच हो जाएगा कि वह कब पटना जा रहा था। तो इसका हिंदी हो जाएगा कि वह कब पटना जा रहा था, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो इस तरह से यानी कि 9th कंडीशनल इंटरोगेटिव में हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, और आप इसको पूरा कर लीजिएगा, और आपको जितना मन करेगा इच्छा बना सकते हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला है और लास्ट ये टॉपिक है आप लोग की, क्योंकि 6 गो होता सेंटेंस कि 9th कंडीशनल इंटरोगेटिव नेगेटिव। आइए सबसे पहले हम लोग इसका रूल जानते हैं। तो रूल में आता है कि सबसे पहले 9th आ जाता है, तो 9th लगा दिए, प्लस में वाज या वर, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में आप लोग के यानी कि नोट लगा देना है, और प्लस में वर्ब के चौथा रूप, और प्लस में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में दे देना है क्वेश्चन मार्क, और फिर इसको पूरा के बंद कर दीजिएगा। चलिए ये तो हमारा काम हो गया। अब आइए इसके ऊपर हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, 9th में से कोई उठा दीजिए। जैसे अभी शुरू में उठा देते हैं कि हाउ। अब हाउ लगा दिए, तो वाज वर्ब में से कोई एगो लाइए, तो वाजे ला देते हैं कि हाउ वाज। सब्जेक्ट में जैसे लाते हैं आई, हाउ वाज आई। जैसे मान लीजिए कि नोट जोड़ना है, तो नोट तो पहले तो लगा दिए। अब V4 में जैसे मान लीजिए कि टीच ले देते हैं, टीच के V4 टीचिंग, TEACHING, टीचिंग। ऑब्जेक्ट में जैसे लिख देते हैं कि ए स्टोरी, ASTROY, अभी फुल स्टॉप देंगे। अब इसका हिंदी कोच हो जाएगा कि मैं कैसे एक कहानी नहीं पढ़ा रहा था। तो लिख देते हैं कि मैं एक कैसे कहानी नहीं पढ़ा रहा था, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। चलिए इसी तरह से दूसरा भी देखते हैं। फिर अबरी उठा देते हैं, मान लीजिए कि वेयर, अबरी 9th से कि WHR वेयर, अबरी लगा देते हैं वर, वेयर वर। सब्जेक्ट में जैसे उठा देते हैं कि यू, वेयर वर यू। नोट लगाना है, तो नोट भी लगा दिए। V4 में जैसे मान लीजिए कि फिर यहाँ पर लिख देते हैं कि जैसे लिव माने होता है रहना, और लिव के V4 कोच हो जाएगा लिविंग, लिविंग। यू वर नोट लिविंग। ऑब्जेक्ट में जैसे मान लेते हैं कि या इतनों पर आप छोड़ दीजिए, बनाइए इसको। इसका हिंदी हो जाएगा कि आप कहाँ नहीं रह रहे थे। तो इसका हिंदी हो जाएगा कि आप कहाँ नहीं रहे थे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दीजिए।
तो इस तरह से यानी कि हमारा सेंटेंस 9th कंडीशन इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी कंप्लीट हो गया। और इस तरह से आप पूरा कर लीजिएगा इसको, आपको जितना इच्छा करेगा बना सकते हैं और किसी को बता सकते हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस तरह से यानी कि हमारा जितना था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब आप लोग के अगले वीडियो में यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में मिलेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।